मैगजीन के लिए आइए हम सीनियर पास्टर के संदेश को सुनेंगे जो कि प्रकाशित वाक्य का 55वां सत्र है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों और शाखा कलीसिया और स्थानीय की कलीसियाओं के सदस्यों और वो सदस्य जो इंटरनेट के द्वारा इस सभा में शामिल हैं और जीएसएन के श्रोताओं, आज रात की आयत में जो हसवा है वो दिखाया गया है। जो हसवा है वो किसी चीज को काटने का काम आता है और आत्मिक रूप से जो हसवा है वो किसी कार्य के समापन के लिए उसमें अर्थ पाया जाता है। इसलिए जो आज रात की आयत में जो चौका हसवा है वो मसीह यीशु के सत्य के न्याय के द्वारा पूरा होगा। यह दिखाता है कि 7 साल के महाक्लेश जो है उसका अंत होने वाला है और जो अंतिम न्याय है वो आ पहुंचा है। इसलिए जो न्याय का जो मापदंड है वो यीशु मसीह है। यह इस प्रकार से जिस प्रकार हमारे प्रभु ने कहा, यूहन्ना 3:17 से 18 पद, जो यह कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार प्राप्त करे। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। तो भी लोग केवल मुंह से अंगीकार करने के द्वारा उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते कि वे कहते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अगर वे सच में यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उनका कुछ परिणाम हो यानी कि प्रमाण होगा। जो प्रमाण है वो उनके विश्वास का जो प्रमाण है वो ये है कि वो उनके साथ चलने चाहिए। जो प्रमाण है वो ये है कि वे परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिए। जो याकूब 2:17 पद कहता है, वैसे विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अर्थात अगर आप कहते हैं कि आप विश्वास करते हैं परंतु जो आपका विश्वास है वो यानी कि कर्म सहित नहीं है तो वो मरा हुआ है। आप मरे हुए विश्वास के द्वारा बचाए नहीं जा सकते, इसलिए केवल जीवित विश्वास के द्वारा बचाए जा सकते हैं। केवल वो विश्वास जिसमें कार्य पाए जाते हैं वो आप बचाए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में केवल जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीते हैं तो आप बचाए जा सकते हैं। क्या यह बाइबल के बहुत से हिस्सों में नहीं लिखा हुआ? आप प्रभु प्रभु पुकार के नहीं बचाए जा सकते, परंतु बाइबल कहती है कि आप केवल जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे तो आप बचाए जा सकते हैं। परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर ज्योति है। जब हम ज्योति में चलते हैं तो हमारा अंगीकार कि हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ है तो वो सत्य होती है। यहाँ तक कि हम कहते हैं कि हमारी सहभागिता परमेश्वर के साथ है, परंतु अगर हम ज्योति में ना जीवन जिए, अंधकार में जीवन जिए, असत्य में जीवन जिए तो हम झूठे हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहते हैं कि परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूँ या फिर परमेश्वर मैं आप पर विश्वास करता हूँ तो ये झूठ है। अगर आप सच में विश्वास करते हैं तो आप और कुछ नहीं परमेश्वर से प्रेम करेंगे। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप और कुछ नहीं उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे और इसको करने के द्वारा आप बचाए जाएंगे और स्वर्ग की ओर जाएंगे। इसलिए तथ्य यह है कि प्रभु न्याय का प्रमाण बन चुका है। तो इसका अर्थ यह है कि जो न्याय है वह जो मापदंड है वह उस हद तक उस प्रत्येक व्यक्ति पर लागू किया जाएगा कि उन्होंने अपने जीवन में प्रभु के वचन के अनुसार कितना जीवन जिया है, और मापदंड के अनुसार जो भूसा है वह अच्छे गेहूं से अलग किया जाएगा। और आयत बताती है कि जो स्वर्गदूत है उसने हसुआ चलाया और उसने पृथ्वी की दाखलता के गुच्छों को काट लिया। जब जो किसान है अपनी फसलों को काटता है और उसे इकट्ठा करता है तो इसी प्रकार से ऐसे दूसरे भी होते हैं जो पके हुए नहीं होते। इसी तरह से हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो कि न्यायिक मापदंड बन चुका है, अच्छे गेहूं और भूसे अलग किए जाएंगे। और जो फिर पृथ्वी की दाखलता के जो गुच्छे हैं उनका क्या अर्थ है? उनका अर्थ वो शारीरिक फल है। इसका अर्थ है कि वे शरीर की ऊर्जा के द्वारा वो उत्पन्न होते हैं। प्रकाशित के 14:19 पद इस प्रकार के शरीर के फलों के बारे में बताता है। जो उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हसुआ डाला और पृथ्वी की दाखलता का फल काट कर परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस के कुंड में डाल दिया और नगर के बाहर उस रस के कुंड में दाखल होने गए। और उस रस के कुंड में इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा और 100 कोस बह गया। जब आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता यानी कि उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और तो फिर आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। तो जो न्याय जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो न्याय है वो पवित्र आत्मा का है।
तो जब आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो आप पवित्र आत्मा को दान के रूप में प्राप्त करते हैं। यूहन्ना 16:8 कहता है, और वह यानी कि पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है कि आप पाप, धार्मिकता और न्याय को समझ सके परमेश्वर के वचन के द्वारा। और परमेश्वर के वचन के द्वारा जो कि ज्योति है, तो आप अधार्मिकता और बुराई को ढूंढ पाते हैं अपने अंदर। और इस समय जब आप अपने हृदय में छुपी हुई बुराई को ढूंढ पाते हैं, जब वो प्रकट होती है, तो आप अपने हृदय में कठिन महसूस करते हैं। जब आप ऐसी बुराई को निकाल फेंकते हैं उसी समय, तो आप फिर दोबारा आनंद और धन्यवाद से भर जाते हैं। और जो कोई भी कोशिश करता है अपने हृदय से पापों को निकाल फेंकने की, तो वो यहाँ तक कि उनको ढूंढने के द्वारा भी खुश होते हैं, और वे खुशी के द्वारा अंगीकार करते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा इस चीज को ढूंढ पाया है। वे खुश हो जाते हैं जब वे अपनी बुराई को ढूंढते हैं। क्योंकि अगर वे ढूंढे ना, तो फिर वो कैसे उसे निकाल फेंकेंगे। और इस हफ्ते आपने एक पास्टर का प्रचार सुना। क्या आपको वो सारा जो प्रचार है याद है? मान लीजिए कि आपने परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त किया, आप बहुत ज्यादा धन्यवादी हैं, परंतु इसका क्या अर्थ है? परंतु इसका अर्थ यह है कि आप पवित्र हो गए हैं। अगर आप केवल अनुग्रह को प्राप्त करें और वहीं रुक जाएं, तो इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। एक बार जब आप परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करें, तो जो कार्य है वो आपके पीछे, आपके साथ होने चाहिए। जो कार्य है वो आपके साथ होने चाहिए। आपको, जब आप परमेश्वर के वचन की रोटी बनाते हैं, तो कार्य वो आपके साथ होने चाहिए। आपको उन चीजों को निकाल फेंकना है जो आपको निकाल फेंकना है, उन चीजों को रोक देना है जिन्हें आपको कहा गया है कि आपको रोक देना है। आपको जब इसको करने के लिए आपको प्रार्थना की आवश्यकता है, आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ताकि आप प्राप्त सामर्थ को प्राप्त कर सके हैं। आपको इस प्रकार की प्रक्रिया की आवश्यकता है। आपके अंदर इस प्रकार की हार्दिक वेदना होनी चाहिए पापों को निकाल फेंकने की। और इस प्रकार के करने के द्वारा जब आपका आत्मा प्राण समृद्ध होगा, तो आपका विश्वास बढ़ेगा आत्मा में। और जब आपकी आत्मा उन्नत करेगी, आप परमेश्वर के प्रेम को प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपके पास परमेश्वर के प्रेम के लिए प्रमाण होगा। क्योंकि आपके पास प्रमाण होगा, तो आप भी परमेश्वर द्वारा प्रेम किए जाएंगे। और अगला क्या है? और फिर अगला जो है, आपकी जो समस्या है वो सुलझ जाएगी और आपकी बीमारियां वो चंगी हो जाएंगी। इसलिए आपको धन्यवाद और जो आनंद है उसमें उमड़ते रहना चाहिए। और इससे भी बढ़कर जब आप पवित्र आत्मा की मदद को प्राप्त करेंगे, तो आप पवित्र आत्मा की भरपूरी में हर समय जीवन जीने पाएंगे। और इसके विपरीत जब अगर आप उन चीजों को निकाल ना फेंके, जब आप अपने अंदर पापों को ढूंढते हैं परंतु उसी में जीवन जिए, तो फिर आपका जो हृदय है वो बहुत ज्यादा दुखी और कठिन महसूस करेगा। और क्योंकि आपके पास दो मन होंगे, जो एक हृदय तो सत्य की ओर जाना चाहता है, दूसरा हृदय वो सत्य की ओर जाना चाहता है, तो फिर आपके अंदर लड़ाइयां चलेंगी। आपका हृदय बहुत ज्यादा दुखी और कठिन महसूस करेगा। जब आप सत्य की ओर मुड़ेंगे, तो जो आपका हृदय वो बहुत ज्यादा कठिन महसूस करेगा। तो यही पवित्र आत्मा का न्याय है। अर्थात अगर आप, क्योंकि आप पवित्र आत्मा की इच्छा का पालन नहीं करते, परंतु पवित्र आत्मा की इच्छा को नकारते हैं और परमेश्वर की इच्छा को नकारते हैं, तो जो पवित्र आत्मा का न्याय है वो आपको कठिन महसूस कराता है, ताकि आप उस चीज को समझ सके। तो फिर आपका जो हृदय है वो दुखी होता है, और फिर उसी के द्वारा आप अनुग्रह को प्राप्त कर पाते हैं कि आप पश्चाताप कर सके, अपने हृदय को रोंद सके। और बिना इसके आप फिर यानी कि जब आप पाप करेंगे तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा और आप लगातार उन पापों को करते रहेंगे। इसलिए जो पवित्र आत्मा का न्याय है वो दर्शाता है कि आप अपने हृदय में कठिन और दुखी महसूस करते हैं, और यह आपके हृदय में जो कठिन चीजों को पैदा करता है। और यहाँ तक इस स्थिति में भी अगर आप उन चीजों को निकालना फेंके जिन्हें आपको निकाल फेंकना है, परंतु लगातार पापों में जीवन जीते रहे, तो पवित्र आत्मा जो है वो बुझ जाएगा। और इसलिए पवित्र आत्मा के बुझने से पहले आपको लगातार तेजी से पश्चाताप करना है और पवित्र आत्मा की भरपूरी को पुनः प्राप्त करना है। और फिर जो दूसरा है वो है सत्य का न्याय,
जो दूसरे प्रकार का जो न्याय है वह है सत्य का न्याय है। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो मैंने आपको बताया कि आप पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा आप उसे समझ पाते हैं। हर कोई यानी कि हर कोई सत्य का पालन नहीं करता, जो कोई भी उसे सुनता है, परंतु उनमें से कुछ वो 100% उसका पालन करते हैं जब वो उसे एहसास करते हैं, परंतु उनमें से कुछ नहीं कर पाते। और जिस हद तक प्रत्येक व्यक्ति उनका पालन करता है उस हद तक वो उसे समझ पाता है, एहसास कर पाता है। वो सब लोगों में अलग अलग होता है। और इस क्षण यह इस पर निर्भर करते हुए जब आप सत्य का पालन नहीं करते, आइए मैं आपके लिए दोबारा दोहराऊं। जब आप सत्य का पालन नहीं करते तो फिर जो समस्याएं हैं वो पैदा होती है और फिर बाद में आप उनके फलों को काटते हैं। तो यही शरीर का न्याय है। आइए मैं आपको फिर दोबारा बताऊं कि जब आप सत्य का पालन नहीं करते तो फिर उसका प्रमाण वो उस समय समझ से पैदा होती है और फिर आप उनका फल काटते हैं। यही शरीर का न्याय है। और जो न्याय का जो तीसरा प्रकार है वो है शरीर का न्याय। जब आप सत्य को सुनते हैं, उसे समझते हैं, परंतु आप सत्य के अनुसार जीवन नहीं जीते और इसके कारण आपके परिवार में समस्याएं पैदा होती है और बीमारी आपके अंदर आती है। तो आप समस्याओं का सामना करते हैं अपने व्यवसाय में और चीजें ठीक नहीं चलती, आप आर्थिक समस्या में पड़ते हैं। और जब ये इन सब चीजों का आप अपने जीवन में इन सब चीजों को देखो तो ये सत्य के न्याय का जो प्रमाण है वो दिखाई देने लग जाता है। और यही शरीर का न्याय है। और यानी कि लगभग जो पवित्र आत्मा का न्याय है और अगला जो है सत्य का न्याय और जो आखिरी है वो है शरीर का न्याय। जब लोग पश्चाताप नहीं करते, पीछे नहीं मुड़ते पवित्र आत्मा के न्याय के द्वारा, तो फिर वे सत्य के न्याय में पड़ जाते हैं। परंतु जब वे यहाँ तक कि इस स्तर पर भी पश्चाताप नहीं करते तो वे शरीर के न्याय में पड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका व्यवसाय वो अच्छा नहीं चल रहा है और आपका दिवालिया निकल गया है, आप बहुत मुश्किलों में पड़े हुए हैं, तो फिर ये एक तरह से आपदा है आपके लिए। तो ये शरीर का न्याय है, क्योंकि आपने यहाँ तक कि सत्य के वचन को सुनने के बावजूद भी आपने उसका पालन नहीं किया। और अंत में परमेश्वर पीठ मोड़ देगा और आप शरीर के न्याय का सामना करेंगे। और यह बहुत सी बीमारियों के रूप में भी आपके जीवन में आ सकता है। भाई और बहनों, हर एक व्यक्ति के विश्वास जो है वो मापा जाएगा पवित्र आत्मा के न्याय के द्वारा, सत्य के न्याय के द्वारा और शरीर के न्याय के द्वारा। और यह इस जांच के द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि वे अच्छे गेहूं या फिर वो भूसी है। और आखिरी के दिनों में ये सारी चीजें, उन सब चीजों को देखा जाएगा और उसका न्याय किया जाएगा। और वहां पर फिर आग का न्याय किया जाएगा न्याय के अनुसार। और जो कोई भी पवित्र आत्मा की आवाज का इनकार करेगा, उसको अनदेखा करेगा और सत्य में जीवन नहीं जिएगा परंतु शरीर की लालसाओं में जीवन जिएगा, तो वह परमेश्वर के द्वारा छोड़ दिया जाएगा। आपको कुछ नहीं पता कि कल कैसा होगा, आपको कुछ नहीं पता कि आपकी स्वस्थ रहेगा या नहीं रहेगा। यहाँ तक कि हो सकता है कि आपको तीसरे स्तर का कैंसर हो जाए या फिर इस प्रकार की चीजें हो सकती है, या फिर आप एक ही बार में सब चीजों को खो सकते हैं जिस प्रकार योग ने खोया अपनी सारी चीजों को। परंतु अगर फिर भी आप पीछे ना मुड़े तो फिर आप आग का न्याय का सामना करेंगे। इसलिए अगर आप आग के सजा से बचना चाहते हैं तो आपको तेजी से पश्चाताप करना है और पहले की जो स्तर है उसी में ही आपको पश्चाताप कर लेना है। आप सोच सकते हैं कि कैसी ऐसी चीजें हो सकती है, परंतु यह वास्तव में है। आपने बहुत से ऐसे मामलों को देखा है, यहाँ तक कि आप शब्द का पालन नहीं करते और संपूर्ण दशमांश नहीं देते जैसे कि आपको बताया गया है। तो आप शंका कर सकते हैं कि हो सकता है कि जो बीमारियां हैं आपदाएं हैं वो आ सकती है, परंतु जब वो अंत में आ जाती हैं तो आप में से कोई भी उससे बच नहीं सकता। क्या ये अच्छा नहीं होगा अगर आप इसे एहसास कर ले और पवित्र आत्मा की जो कराना है उसे एहसास कर ले और पश्चाताप कर ले?
अगर आप शरीर के न्याय तक पहुंच जाएं तो आपको एहसास कर लेना चाहिए और तेजी से पश्चाताप कर लेना चाहिए। और इसलिए तो फिर आप जो आग का न्याय है, अनंत आग का जो न्याय है, उससे बच सकते हैं। आपको कभी भी पाप की दीवार को बढ़ाना नहीं है, परंतु उसे तोड़ना है। आपको उसे लगातार करते बढ़ाते ही नहीं जाना है, परंतु तो आपको लगातार कैसे न कैसे को उसे तोड़ देना है और उसे जीरो कर देना है, जब तक कि आपको ऐसा तब तक करना है जब तक कि कोई भी दीवार परमेश्वर के सामने, आपके और परमेश्वर के सामने ना हो। और इसलिए आपको उसे जीरो करने के लिए क्या करना होगा? आपको भलाई को जोतना होगा, आपको भलाई को बोना होगा। अगर आप विश्वास योग्य हैं और भलाई को जोतते हैं, यानी कि भलाई को इकट्ठा करते हैं, तो जो दीवार है वो टूट जाएगी। अगर आप भलाई को बोते जाएं तो जो पाप है, जो पाप की दीवार है, वो साफ हो जाएगी। तो भलाई को बोने के लिए, भलाई को इकट्ठा करने के लिए आपको क्या करना होगा? जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है, जब आप पवित्र यानी कि आत्मा में आ जाएंगे तो आपकी जो सारी समस्याएं वो सुलझ जाएगी। इसलिए ऐसा क्यों है? जब आप भलाई को बोए, यानी कि भलाई को इकट्ठा करेंगे, तो क्या आप आत्मा में नहीं आएंगे? हाँ, जब आप आत्मा में आप आ जाओगे तो आप हर प्रकार की बुराई को निकाल फेंकेंगे, सारे असत्य को निकाल फेंक पाएंगे। 하나님과 우리 사이에 죄의담이 있으므로 하나님이 기도를 듣지 않으시고 외면해 버리신다 이 말이에요. 기도를 듣지 않으신다. 죄의담이 있기 때문에. परंतु अगर आप पापों में जीवन जिए और पाप की दीवार परमेश्वर के सामने खड़ा कर दे, तो आपकी जो प्रार्थना है परमेश्वर उसका उत्तर नहीं देंगे, परमेश्वर अपना मुख उससे आपसे मोड़ लेंगे। 말씀대로 살아가면 그 이제 죄의담들이 허물어질 거 아닙니까? 선을 परंतु जब अगर आप वचन के अनुसार जीवन जिए और सत्य में जीवन जिए, तो जो पाप की दीवार है वो टूट जाएगी। इसीलिए 하는 것들이 다 응답이 된다. हम में से कोई भी ऐसा नहीं कहे कि मैं उत्तर प्राप्त को नहीं कर सकता। 올라가고 부욕 तो जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी और आत्मा, आपका जो आत्मा प्राण है वो भी समृद्ध हो जाएगा। अगर आपका जो प्राण है वो समृद्ध होता जाएगा तो सारी चीजें वो आपके साथ भली चंगी रहेगी। जिस प्रकार 3 यूहन्ना 1:2 कहता है, हे प्रिय, यह मेरी प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। 그러니까 하나님과 죄의담 बाइबल की जो बातें हैं, वचन है, वो इसी तरह से पूरी होंगी जैसे लिखी हुई है। इसलिए आप पापों की दीवार को इकट्ठा न करें परमेश्वर के सामने। और इस संदेश को सुनने के बाद इस कलीसिया में आपको पापों की दीवार को तोड़ देना है। आपको स्वर्ग में इनामों को, यानी कि जो स्वर्ग में जो इनाम है उसको जोड़ना है। और क्योंकि आपने सत्य के वचन को सुन लिया है, उसके बाद आपको पाप की दीवार को तोड़ देना है और शरीर के कार्य को निकाल फेंकना है। मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप को निकाल फेंकना है, शरीर के कार्य को निकाल फेंकना है। और 갖고 들어가면 जो होठों के द्वारा जो पाप आपने इकट्ठे किए उन्हें निकाल फेंकना है। तो 벗어 나간다. 그러면 성결되죠. 악의 모양도 성결되죠. 하나님이 기뻐하시는 자녀들이 되죠. परमेश्वर आपसे आनंदित होंगे 지게 되죠. 어찌 अगर आप उन चीजों को निकाल फेंके जो इस संसार से जुड़ी हुई है, 열리라 열릴 것이냐라 성경의 약속. तो आप क्यों नहीं उत्तर प्राप्त कर पाएंगे? बाइबल में ऐसे बहुत सी प्रतिज्ञाएं हैं कि वो सारी आपकी होंगी। आप मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जैसे पर व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में लिखा हुआ है, जो आशीष है वह आप जब आप अंदर आएंगे और बाहर जाएंगे आप पर आएंगी। शत्रु तो शैतान वो एक मार्ग से आएगा और सातों मार्ग से भाग जाएगा। आपके ऊपर कोई भी बीमारियां नहीं आएंगी जो मिस्र पे आई थी। 그런 믿음으로 받고 가시기 바래요. इसलिए अगर आप उत्तर को प्राप्त ना कर सके, इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप अपने विश्वास को बदलें। आप ऐसा विश्वास प्राप्त कर सके जिसमें आप उत्तर को प्राप्त करें और आगे बढ़ते जाएं। 하나님의 말씀대로 살 것을 मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। भाई और बहनों, 마찬가지입니다. जबकि परमेश्वर 6,000 साल के लिए मनुष्य जुताई को कर रहा है और वह लगातार सब चीजों को सह रहा है, 가시지요. तो भी 사람들은 परमेश्वर के लोगों के द्वारा वह अपने वचन को सिखाता है और वह दिखाता है कि वह जीवित है। और वह आज भी इन सब चीजों को दिखा रहा है। वह परमेश्वर के दासों के द्वारा, परमेश्वर के प्रिय जनों के द्वारा वह अपनी इच्छा को फैला रहा है और अपने प्रावधान को पूरा कर रहा है। तो भी जो लोग हैं वो मॉडर्न साइंस पर और अपने ज्ञान पर निर्भर रहते हैं, अपनी बुद्धि पर निर्भर रहते हैं और बेज्यादा वे परमेश्वर का इंकार करते हैं और वे लगातार पापों से दबित होते जा रहे हैं। और अंततः जब समय आएगा जिसे परमेश्वर ने निर्धारित किया है, तो उनके पास कोई चुनाव नहीं रहेगा। वे केवल परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे में डाल दिए जाएंगे। और परमेश्वर पूरी तरह से, जो कि निर्दोष और निष्कलंक है,
जब हम परमेश्वर के हृदय की तुलना करते हैं मनुष्य के हृदय के साथ, तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरा और गंदा है। 때로는 आपको 육체의 एहसास करना चाहिए कि 그것을 आपको अपने हृदय के बारे में एहसास करना चाहिए। परमेश्वर के वचन के द्वारा उसे बिना रुके हुए बदल देना चाहिए। इसलिए परमेश्वर न्याय को होने देता है, न्याय को आने देता है, और कि आप सत्य के अनुसार जीवन जिए और आप परमेश्वर के हृदय को प्राप्त कर पाएं। और वह होने देता है कि आप पवित्र आत्मा की जो न्याय है और सत्य का जो न्याय है और जो शरीर का न्याय है वो आपके जीवन में आने देता है। परमेश्वर आपको शोधित करता है कि आप अपने आप को एहसास कर सके और न्याय के द्वारा अपने आप को बदल सके। परंतु अगर आप इस प्रकार के परमेश्वर के प्रेम को छोड़ दे अंत तक, यानी कि अंत में परमेश्वर के प्रेम को छोड़ दे, तो आप फिर अंत में परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे में फेंक दिए जाएंगे और आप अंत में आग के जो न्याय है उसको प्राप्त करेंगे। 10절에 보면 ऐसा है कि नहीं? 틀이 밟혀 और अब प्रकाशिता के 14 अध्याय 20 पद कहते हैं, और नगर के बाहर उस रस के कुंड में दाख रौंदे गए और उस रस कुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों के लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। 것입니다. 그래서 성 밖에 나가 슬피 울미 있으리라. नगर के बाहर का मतलब है कि वे उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, 피가 난다는 것은 वे उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और वे नगर के बाहर रोते रहेंगे। इसका अर्थ है कि वे उद्धार को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और 땅에 임할 7년 환란으로 인해 जो यानी कि लहू निकलना और 100 कोस तक बहना यह दिखाता है कि, यानी कि लहू निकलना यह दिखाता है कि जो न्याय के द्वारा जो प्रमाण है वो उसके द्वारा उन्हें पीड़ा दी जाएगी। जो लहू की जो मात्रा है वो निश्चित रूप से वो 7 साल के महाक्लेश के दौरान बहुत ज्यादा होगी। 뒤덮습니다. और जो कोई भी इस पृथ्वी पर रह जाएगा 임하게 될 वे आग के न्याय का सामना करेंगे 7 साल के महाक्लेश के दौरान हो, क्योंकि उस समय तीसरा विश्व युद्ध होगा, प्राकृतिक आपदाएं होंगे और हर प्रकार की विपत्तियां उस समय पड़ेंगी। ये सभी चीजें आग के न्याय है और यह जो न्याय है वह पूरे संसार को ढक लेगा, क्योंकि इस प्रकार के न्याय आग के न्याय के द्वारा जो संसार है वो पूरी तरह से दबित हो जाएगा और और बहुत ही ज्यादा जो लहू की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा होगी और बहुत ज्यादा लहू बहाया जाएगा। और आज रात की आयत में जैसे लिखा हुआ है कि इतना लहू निकला कि घोड़ों के लगामों तक पहुंचा। जो लहू है 하지 않은 사람들은 वो 200 कोस तक बह गया, यानी कि 그런데 문제는 이 땅에서 받는 यह 심판의 दिखाता है कि यह कितना ज्यादा जो आग का न्याय है वह कितना ज्यादा भयंकर है और कितना ज्यादा दुखित है। जो 300 किलोमीटर है लगभग वह न्यूयॉर्क से बाल्टीमोर तक पहुंचता है। इसलिए जो परमेश्वर वह यहाँ तक कि अंत तक वह मौका देगा कि यहाँ तक कि जो 설령 휴고되지 못하고 이 땅에 떨어져서 육적인 불의 परंतु जो उस चुनाव को ग्रहण नहीं करेंगे तो वे निश्चित रूप से न्याय में पड़ जाएंगे। 붙잡고 승리해야 영적인 불의 심판만은 면할 수가 있습니다. 그래서 이처럼 요한 계시록을 통해 इसलिए परमेश्वर होने देता है सारी चीजों को, ताकि ये रैप्चर के बाद कि ये सारी चीजें जो प्रकाशिता की किताब है उसमें लिखी जाए। यह जो वचन है तो भी 하시는 말씀을 들을 사람만이 듣고 यह 칠 수가 उनके द्वारा सुनी जा सकती है जिनके पास पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के कान है। 들을 귀가 있는 사람만이 듣고 회개하여 इसलिए चाहे आप 잡는다는 말이지요. जब आप इन संदेशों को सुनते हैं तो आपको पश्चाताप करना है और आपको जो उद्धार का जो मौका है उसको प्राप्त कर लेना है। और अब प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय 1 पद कहता है, फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा था। 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 पिछली विपत्तियां थी, क्योंकि उनके हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। 이로다 했습니다. 7년 환란이 시작된 이후로 오늘 और अब से 7 साल का जो महाक्लेश है 재앙이 있었습니다. उसकी शुरुआत के से लेकर इस बिंदु तक ऐसे बहुत सी विपत्तियां और महाक्लेश होंगे। वहां पर तीसरा विश्व युद्ध होगा, प्राकृतिक आपदाएं होंगी और बहुत सी 고빈과 चीजें होंगी। और जो 7 मोहरे हैं और 7 जो कटोरे हैं वो पहले के अध्याय में वो आपको बताए गए, परंतु जो आखिरी जो विपत्ति है वो आज रात की आयत में लिखी हुई है। 일과는 비교할 수 없을 만큼 यह विपत्ति, यह 7 साल के महाक्लेश की अंतिम विपत्ति होगी 환란 때 일어나는 और यह पूरी तरह से बहुत ज्यादा पूरे संसार भर में फैल जाएंगी और यह इसकी तुलना पिछले की विपत्तियों से नहीं की जा सकती। वैसे आपको परमेश्वर को गलत नहीं समझना है। जब आप 7 साल के महाक्लेश में इस तरह की विपत्तियों को देखें, आपको ऐसे नहीं सोचना कि 7 साल के महाक्लेश में परमेश्वर इस प्रकार की महान विपत्ति को डाल रहा है, वह तो बहुत ही ज्यादा निर्दयी है। परंतु वास्तव में जो 7 साल का महाक्लेश के दौरान
जो विपत्तियां हैं वो विपत्तियां हैं जो खुद लोगों ने अपनी बुराइयों के द्वारा प्रकट की होगी, अपनी बुराइयों के कारण उन चीजों को बोया होगा। उदाहरण के लिए तीसरा विश्व युद्ध वास्तव में अपने आप में परमेश्वर यानी कि जो तीसरा विश्व युद्ध है वास्तव में लोगों के द्वारा इकट्ठी की गई बुराइयों का परिणाम है। यह कोई विपत्ति नहीं होगी जो परमेश्वर उन पर लाएगा। बेशक परमेश्वर मनुष्य के हृदय को प्रभावित करेगा कि कोई भी युद्ध ना हो, परंतु जो बुरे हैं वो लगातार बुराई को इकट्ठे करते जाएंगे और अंत में वे इस न्याय के अनुसार वे इसका फल काटेंगे। और विशेष रूप से जो मनुष्य जुताई है जिससे परमेश्वर ने अपने प्रावधान में उसकी योजना बनाई है, वह 7 साल के महाक्लेश के दौरान वो उसकी अंतिम उसका न्याय होगा, वह पूरा किया जाएगा। आप अपने आप को नियंत्रित नहीं कर सकते अपनी इच्छा अपनी सोचों के द्वारा। जब जो यहूदा इस्करियोती है उसने यीशु को कब बेचा? जब शैतान उसके अंदर समा गया तो उसी समय यीशु ने कहा कि जो तू करना है उसे कर। इसका अर्थ है कि मैंने तुझे सह लिया है। जो शैतान है क्या उसी समय उसके पास आया? क्या ऐसा है? नहीं। जब प्रभु उससे दूर चला गया तो इसी प्रकार से ऐसा हुआ। जब परमेश्वर अपनी संतानों से अपना मुख फेर ले तो जो शत्रु शैतान है वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। तो अगर परमेश्वर आपसे दूर हो जाए तो जो शैतान है वो आपको पकड़ लेता है। तो जो परमेश्वर की जो संतान है उन्हें ज्योति में जीवन जीना है तो निश्चित रूप से परमेश्वर जो है वह शत्रु शैतान से आपकी रक्षा करेगा। परंतु अगर वे अंधकार में जीवन जिए तो वे और कुछ नहीं, वे शैतान जो है उन शैतान के द्वारा उन पर दोष लगाया जाता है। और 7 साल के महाक्लेश के दौरान चूंकि जो पृथ्वी है वह शत्रु शैतान के अधिकार में होगी तो जो दुष्ट लोग हैं वो और भी ज्यादा बुरे और बुरे होते जाएंगे और परमेश्वर के पास और भी कोई चुनाव नहीं होगा। वह इन लोगों को पर अनदेखा कर देगा और वे लगातार महान बुराइयों को करते जाएंगे और वे हर प्रकार के विनाश को, हर प्रकार के वायलेंस को और ब्रूटैलिटी को, क्रूरता को करते जाएंगे। और इससे भी बढ़कर जो लोगों की जो प्रकृति है वे लगातार अपने लाभ को देखते जाएंगे और महान विपत्तियों को पृथ्वी पर लाएंगे। और जैसे कि प्रकाशिता के 15:2 पद कहता है, मैंने आग से मिले हुए कांच का सा समुद्र देखा और जो उस पशु और उसकी मूरत पर उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए देखा। और प्रकाशिता के जो 4:6 पद कहता है, और सिंहासन के सामने मानो बिल्लोर के समान कांच का समुद्र और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी और जिनके आगे पीछे आंखें आंखें हैं। जो कांच का समुद्र है वह परमेश्वर के सिंहासन के सामने है, वह साफ और स्वच्छ है। परंतु आज रात की आयत में यह दिखाता है कि यह कांच का समुद्र है जो आग से मिला हुआ है। जो कांच का समुद्र है वह लोगों की हर एक चीजों को दिखाता है जो कुछ भी इन्होंने इस पृथ्वी पर किया है। यहाँ तक कि यह आपके हृदय को दिखाता है, आपके क्रियाओं को दिखाता है जो आपके मन में है। इसलिए आपको कभी झूठ नहीं बोलना है परमेश्वर के न्याय के सामने। इसलिए अब जब लोग 7 साल के महाक्लेश के दौरान वे उद्धार को प्राप्त करेंगे शहीद की मृत्यु के द्वारा, तो वे कांच के समुद्र के सामने दिखाई देंगे कि तो वहां क्या दिखाई देगा? वहां पर दिखाया जाएगा कि वे किस प्रकार शहीद हुए। जो कोई भी 7 साल के महाक्लेश में गिर जाएगा और वे इस प्रकार के शहादत की प्रक्रिया के द्वारा उद्धार को प्राप्त करेंगे, परंतु उन्हें अपने शहादत के द्वारा अपने विश्वास को दिखाना होगा और उसी समय उन्हें अपने न्याय के अनुसार अपने बुरे कार्यों का मूल्य चुकाना होगा। इसलिए परमेश्वर दिखाएगा कि किस प्रकार से वे शहीद हुए 7 साल के महाक्लेश के दौरान। और इस तरह के दृश्य को दिखाने के द्वारा परमेश्वर पहचानेगा कि उन्होंने अपने विश्वास के मूल्य को पूरा किया और वे उद्धार को प्राप्त किया है। वे जो अनगिनत जो लोग हैं संसार की सृष्टि से लेकर अब तक
입술에 말까지 다 드러납니다. उनके सारे पाप दिखाई दिए जाएंगे उस कांच के समुद्र में। उनके हर एक कार्य, उनके सोचे, उनके विचार, उनके जो शब्द हैं, वो सारी चीजें दिखाई दिए जाएंगे। यहाँ तक कि परमेश्वर सर्वसामर्थ्य और सर्वज्ञानी है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसा संभव हो सकता है, परंतु यहाँ तक कि साइंस के एडवांस होने पर भी जो आप देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर है और इंटरनेट है, आप उन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ तक कि एस्ट्रोनॉमिकल, यहाँ तक कि इतना जो अनगिनत जो डाटा है वो स्टोर किया जाता है। वो सारी चीजें आपकी उंगली पर रखी, यानी कि आप उन्हें अपनी उंगली के द्वारा उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो परमेश्वर जो सशक्त परमेश्वर, वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता? 알고 싶은 정보, इस संसार में अनगिनत जानकारियों में के बीच आप हर एक चीज को प्राप्त कर सकते हैं जो आप चाहते हैं उसी समय। तो यह बिना कहे कहा जा सकता है कि ऐसा ही कांच के समुद्र के साथ भी है। परमेश्वर के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने जो कांच का जो समुद्र है, इस बिंदु पर वह यहाँ पर उसे आग के साथ मिला हुआ दिखाया गया है, क्योंकि उन्होंने अपने विश्वास को रखने के द्वारा वे शहीद की मृत्यु मरे, हर प्रकार की विपत्तियों में, हर प्रकार की कठिनाइयों में। इसलिए वे धन्यवादी हैं और वे कांच के समुद्र के सामने खड़े हुए हैं। और क्योंकि वे कांच के समुद्र के सामने खड़े हुए हैं, वो और वीणाओं को बजा रहे हैं, वे मूसा का गीत गा रहे हैं जो कि परमेश्वर का दास है, और मेमने का गीत गा रहे हैं। और प्रकाशित के 15 अध्याय 3 से 4 पद कहता है, वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गाकर कहते थे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत है, और हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा, तेरी महिमा ना करेगा? केवल तू ही पवित्र है, और सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था को दिया कि जो लोग हैं वे परमेश्वर की इच्छा को जान सके, और परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि वो व्यवस्था को प्रेम के द्वारा पूरा करें, ताकि जो लोग हैं वे हृदय के पवित्रीकरण को प्राप्त कर सके। और जिस हद तक लोग परमेश्वर के प्रावधान को समझते हैं और अपने हृदय से बुराई को निकाल फेंकते हैं और परमेश्वर के हृदय को प्राप्त करते हैं, तो वे आनंद से भर जाते हैं और अपने हृदय में धन्यवाद से भर जाते हैं। वे धन्यवादी होते हैं परमेश्वर की व्यवस्था के लिए। वे धन्यवादी होते हैं कि उन्होंने प्रेम के द्वारा व्यवस्था को पूरा किया है। इसलिए वे मूसा के गीत को गाते हैं और मेमने के गीत को गाते हैं। वे ना केवल वे आत्माएं होंगी जो हवा में उठाई जाएंगे, परंतु वे वो आत्माएं भी होंगी जिन्होंने पश्चाताप किया और पीछे मुड़े और उद्धार को प्राप्त किया शहीद की मृत्यु के द्वारा, जो 7 साल के महाक्लेश में गिर गए थे। और वे इस प्रकार के गीत को गाएंगे और उद्धार का आनंद और धन्यवाद वे देंगे। और जितना ज्यादा आप परमेश्वर के प्रावधान का एहसास करेंगे, तो आप और भी ज्यादा उसकी महानता में, उसकी सामर्थ्य में आप बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बेशक हम विश्वास करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर में, परंतु जब कभी भी हम उसके कार्य को देखते हैं तो क्या हम आश्चर्यचकित नहीं होते? भाई और बहनों, हमारा प्रभु वो सच्चा और धर्मी है, और जो सारे प्राणी हैं वो उसे उसके नाम का भय मानना चाहिए। केवल इस प्रकार के भय के द्वारा हम पापों से दूर रह सकते हैं और सत्य में जीवन जी सकते हैं। जो कोई भी ऐसा करता है, तो जो कोई भी इस प्रकार से जीवन जीता है, तो वो धर्म के कार्य हैं उसका सामना ना करेगा डर से। तो जितना ज्यादा न्याय के करीब वो जाएंगे, उतना ही ज्यादा वे कोशिश करेंगे कि वे धार्मिकता में जीवन जिए। वे प्रभु की आराधना करेंगे और अनंत आनंद और धन्यवाद के साथ प्रभु की स्तुति करेंगे। अंत के दिनों में वे प्रभु के साथ मिलकर उसकी स्तुति गाएंगे। आइए मैं संदेश का निष्कर्ष दूं। भाई और बहनों, आप कितना ज्यादा धन्यवाद और आनंद की स्तुतियों को पिता परमेश्वर और प्रभु को चढ़ाते हैं। बेशक जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमारे पास हम त्रिएक परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति हमेशा हमेशा अर्पण करेंगे। परंतु जो धन्यवाद की स्तुति और आनंद की जो स्तुति की जो सुगंध है, वो हर किसी की एक समान नहीं होती।
तो आप किस प्रकार की जो सुगंध है आप तिर्यक परमेश्वर को स्वर्ग में देंगे। इसलिए कृपया आप अपने धन्यवाद की जो स्तुतियां है उसकी सुगंध को जांचें। आप कितना ज्यादा बहुमूल्य यानी कि सुंदर जो नृत्य है परमेश्वर के सामने करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप हमेशा कि आप आपके हृदय में सुंदरता बढ़ती जाए। आपके जो होठ हैं वो लगातार प्रभु की पवित्रता में और धार्मिकता के लिए वे उसके स्तुति के लिए खुलते जाए। मैं आशा करता हूँ कि वे कभी भी धन्यवाद और आनंद करने के लिए ना रुके। यह महत्वपूर्ण है कि आप लगातार धन्यवाद और उसकी आराधना करते रहें, परंतु यह इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनमें उन चीजों में आपका हृदय पाया जाए। जब वो जो पौलुस था और सिलास था, जब वे उन्हें पकड़ लिया गया तो वे उसी रात परमेश्वर की स्तुति करने लगे और उनकी जो सैकले थी सकले यानी कि उनके जो जिनके द्वारा उन्हें बांधा गया था वो खुल गई। तो यह जो उनकी जो स्तुति की जो सुगंध थी वो कितनी ज्यादा सुंदर और मोटी होगी। आपका जो हृदय है वो भलाई में बदल जाना चाहिए। केवल जब आपके पास इस प्रकार का हृदय होगा तो फिर जो आनंद होगा वो बढ़ता जाएगा। वो आपके हृदय की गहराई से आना चाहिए। आपको जबरदस्ती या फिर ऐसे ही आपको स्तुति को अर्पण नहीं करना है, परंतु अपने हृदय के साथ उसे अर्पण करना है। पौलुस के बारे में सोचिए, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए कार्य करता था और वह उसे पीटा गया और उसे सिलास के साथ जेल में डाल दिया गया, चेन के साथ उसे बांध दिया गया। उसके पास कोई भी मार्ग नहीं था कि वह वहां से जा सके। वह जेल में था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे पीटा गया और इस स्थिति में भी, यहाँ तक कि प्रचार करने के बाद भी, क्योंकि वह परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की सामर्थ का प्रचार करता था, बेशक हाँ प्रेरित पौलुस के लिए वो ज्यादा चोट नहीं होगी कि वो चाहे कितना भी पीटा गया हो। जब हम इस प्रकार के जब हम जिस प्रकार आप मेरे मामले में देखते हैं, परमेश्वर के सामर्थ के स्तर को देखते हुए जो प्रेरित पौलुस के पास थी, यहाँ तक कि जब उसे पीटा जा रहा था तो उसे ज्यादा दर्द महसूस नहीं होगा, फिर भी उसे पीटा गया। उसमें दर्द उसमें शामिल था। यहाँ तक कि उसे पकड़ लिया गया जब वो सुसमाचार का प्रचार कर रहा था परमेश्वर की सामर्थ का दास होते हुए। तो वह इस प्रकार की परीक्षाओं में पड़ा और तो भी उसके होठों से धन्यवाद और स्तुतियां निकली। क्या आपको भी इस प्रकार का नहीं होना चाहिए जो उत्तर को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पापों की दीवार को खड़ा किया अपनी गलतियों के द्वारा आपको। इसलिए तो फिर वे शिकायत करते हैं कि उन्होंने परमेश्वर से उत्तर को प्राप्त नहीं किया। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप ऐसी सुगंध को चढ़ा सके जो परमेश्वर के सामने एक सुंदर सुगंध हो। मैं आशा करता हूं कि आप अपने हृदय की जो आपके हृदय की जो सुगंध है वो बहुत ज्यादा मोटी हो और परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचने पाए। इसलिए मैं यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। आइए हम संदेश पर विचार करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। 또 우리에게 성령님을 보내주셔서 우리 마음 가운데 계시며 우리를 진리 가운데 빛 가운데 인도해 주시오니 감사를 드리나이다. 우리 모두가 성령의 음성에 순종하고 진리 가운데 거함으로 항상 사랑받고 인정받으며 아버지 축복 가운데 갈 수 우리 모든 성도될 수 있도록 인도하시며 함께 주시옵소서. 감사드립니다. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 당회장님이 환자를 위한 기도를 받으시겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳에 손을 얹고 기도 받으시고 아프지 않은 분들은 हम सीनियर पास्टर की प्रार्थना को ग्रहण करेंगे बीमारियों के लिए। यदि आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखिए। यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपने हृदय की इच्छा को पूरा करने के लिए अपना हाथ छाती पर रखिए।
हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों पर अपना हाथ रखिए। कृपया शाखा कलीसिया, स्थानीय कलीसिया और सभी जिस जन श्रोताओं पर जो पूरे संसार भर में सैटेलाइट केबल और इंटरनेट पर देख रहे हैं, क्योंकि उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक विचार शक की सेना को निकाल दीजिए। सभी तरह के दुख क्लेश उन्हें छोड़कर चले जाएं। पवित्र आत्मा क्या के द्वारा सिर से लेकर पैर तक कोशिकाओं को तंत्रिकाओं सभी अंदरूनी अंगों हाथों सहित उनके बीमार भावात्मक अंगों को चला दीजिए और शिष्य की ज्योति उन पर आ जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु, शैतान, सब जीवाणु, विषाणु, दुर्बलताएं दूर हो, ज्योति उन पर चमके। उनके असाध्य दीर्घकालीन रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां फैलने वाले रोग जैसे मलेरिया जला दीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे जुकाम, बुखार उनसे दूर हो। पिता उन्हें हर प्रकार के जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उनके सभी प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर, सभी प्रकार के दूसरे रोग जैसे एड्स, रक्त कैंसर, दिमागी रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, फेफड़े के रोग, मधुमेह के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग, सभी प्रकार के सूजन जलन से चंगाई दीजिए। पोलियो, सतमे, गठिया, हर्निया डिस्क, दूसरे बहुत से रोगों से ठीक कीजिए। सभी प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पेट दर्द से दर्द, मानसिक रोग गायब हो जाए। मिर्गी, सुलीनता, उदासी, तंत्र का रोग, सभी प्रकार की दूसरी बीमारियों से आजाद कीजिए। सभी प्रकार के लकवे के रोगों से आजाद कीजिए। वे उठे, चले, कूदे। कमजोर आंखें ठीक हो जाएं, कान सामान्य हो जाए, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के बाद के प्रभाव ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक हो जाएं। जलन, दहन संवेदनाओं से दूर हो। पिता, वहां कोई दाग न रहे। सभी प्रकार की दवा और विष के लत से साफ हो जाए। पिता, मृतक कोशिकाओं को, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। गर्भधारण, वे गर्भधारण की आशीष प्राप्त करें। पिता, कृपया वे गर्भधारण की आशीष प्राप्त करें। मैं यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूँ। शत्रु, शैतान, हवा में मौजूद शासक, बुराई की सेना, उनके दासों से दूर हो। दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, धोखे की आत्मा, कपट की आत्मा, अलग करने वाली आत्मा, सारी अंधकार की सेना दूर हो। दुष्ट आत्मा और अंधकार के सारे बंधन खुल जाए, उनसे दूर हो, ज्योति उन पर चमक जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें प्रार्थना में चिल्लाने की ताकत दीजिए और पापों को निकाल देने की सामर्थ्य अधिकार दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जैसे उनकी आत्मा समृद्ध होती है, वे अच्छे स्वस्थ में बने रहे। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सभी प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से सुरक्षा दीजिए और उन्हें हर चीज में सफल जीवन जीने की आशीष दीजिए। कृपया अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला को पवित्र आत्मा की आग के बाड़े में स्वर्गीय सेना सख्तूत अपनी धधकती आंखों के द्वारा सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए और उनके हृदय अधिक जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर जाएं। संसारिक चीजों से उनके मन, हृदय को दूर रखिए। उनके हृदय में और अधिक जोशीला प्रेम लो पिए। अपने बच्चों को आशीष दीजिए, चाहे वे खाए पिए या जो भी कुछ करे, वे सब कुछ परमेश्वर आपके नाम को महिमा देने के लिए करने पाए। वे जीवित परमेश्वर का अंगीकार करे और गवाही दे कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ और मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे आशीष और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।